हाय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। ये रीडिंग जो है ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। अभी आपके केस में ये कोई भी रिश्ता हो सकता है XYZ। ये आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चों में से कोई हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो सकता है जो इस टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आपके लिए इस रिश्ते को लेकर के मैसेज ये मिल रहा है, ये मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आप जिस भी रिश्ते से डील कर रहे हो या फिर कंसर्न दिखा रहे हो ना, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा, या फिर आप एक डबल माइंडेड सिचुएशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, या फिर इस रिश्ते में चीजें बैलेंस होंगी कि नहीं होगी, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर यहाँ कुछ है भी कि नहीं है, मुझे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। मतलब परिस्थिति अच्छी नहीं लग रही है इस टाइम पीरियड में। और वो अच्छी परिस्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि ये टाइम पीरियड में आपके रिश्ता जो है एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। यहाँ पर आपके रिश्ते में हीलिंग बैलेंस लाया जा रहा है, हीलिंग करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रही है ना, वो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ेगा, आपके अंदर तनाव भी बढ़ेगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। आपको मतलब हर तरह के नेगेटिव इमोशंस जिसे कहते हैं ना, वो उठ उठ करके बाहर आने वाले हैं। एक सेकंड गाइस। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार से कोई बड़े एक्शंस, कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आ रहा है, जो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस भी रिश्ते के रिगार्डिंग है, इस समय आपको एक चुप्पी साध लेनी है। ठीक है, साइलेंस की एनर्जीज में आपको चले जाना है। आप इस टाइम पीरियड में जिस चीज को ज्यादा प्रेशर दोगे ना, वही चीज रिएक्शंस में आ जाएगी। ठीक है, आप गुस्से में कुछ भी गलत बोल सकते हो, आप फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ भी गलत बोल सकते हो, आप कोई भी गलत एक्शंस, कोई भी गलत डिसीजंस बना सकते हो इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से आपको आगे जाकर के पछताना पड़ सकता है कि मैंने उस टाइम पीरियड में ये बात क्यों बोली, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ये एक्शन क्यों लिया, या फिर मैंने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं कि आप पहली बात तो इस रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी को नहीं खोना है। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि आपको होप को नहीं खोना है। जो भी कुछ चीजें इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, वो बैलेंस क्रिएट होने करने के लिए चल रही है, वो हार्मनी क्रिएट करने के लिए हो रही है। ये एक प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है। इस दौर से आपको गुजरना होगा। और आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना है, आपको अपने अंदर, आपको अपने भीतर इस टाइम पीरियड में बैलेंस क्रिएट करना है। आपको अपने मन को इस टाइम पीरियड में शांत करना है। आपके मन में उठ रही जो भावनाएं हैं ना, उनको शांत करने की, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इस समय बाहरी चीजों से दूर होकर के, बाहरी सर्कमस्टांसेस से दूर होकर के अपने भीतर जाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। खुद से यहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ना आपके रिश्ते आपको मिरर भी करेंगे। ठीक है, मिरर भी करेंगे, वो आपको वही चीजें दिखाएंगे या वही चीजें उठेंगी जो आपके भीतर होगा। तो इस प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए, इस प्रोसेस को जल्दी कवर अप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर काम करना है। क्योंकि जब आप अपने भीतर काम करते हो, जब आप अपने इमोशंस पर वर्क करते हो, जब आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, खुद को शांत करने की आप कोशिश करते हो, तब क्या होता है, तब आप के जो सामने जो पर्सन होता है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, वहां पर एनर्जी मिरर होती है। वहां पर आपके जो अंदर का जो थॉट पैटर्न है वो मिरर होता है। वही चीज प्रोजेक्शन में आती है। तो जितना आप इस टाइम पीरियड में खुद पर काम करोगे, उतनी ही ये जो रिश्ता है वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस टाइम पीरियड में ना आपको बिल्कुल ये बोला जा रहा है कि एक तो ओवर थिंकिंग से आप बचो, और ओवर थिंकिंग आपको इस चीज को लेकर के बिल्कुल नहीं करनी है। अभी तो बिल्कुल ये टाइम पीरियड में बिल्कुल ये सोचना बंद कर दो कि मुझे इस रिश्ते के रिगार्डिंग कोई बड़ा एक्शन, कोई डिसीजन लेना चाहिए, और कुछ भी गलत आपको बोलना नहीं है, कुछ भी गलत आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि ये टाइम पीरियड में जो भी चीजें चल रही है ना, आपको जज नहीं करना है कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होने वाला है, या फिर ये
XYZ जो पर्सन है ये कैसा रहने वाला है, या इसके थॉट्स कैसे हैं, या इंसान कैसा है, या कैसा हो गया है, या कैसी हो गई है, ये सारी चीजें आपको सोचनी नहीं है। आपको सिर्फ अपने भीतर काम करना है, अपने भीतर जाना है, अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें टफ हो रही हैं, प्लीज आप अपने, क्योंकि ये मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कर रही हूँ, आप अपने वर्क एरिया में फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ये जिस भी स्पेसिफिक रिश्ते के रिगार्डिंग आप देख रहे हो ना, आपका वर्क एरिया या फिर अदर एस्पेक्ट आपकी लाइफ के, मे बी आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली, दूसरे रिश्ते हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहां पर परेशानी आ रही है, इस वजह से वहां आप अपना फोकस नहीं दे पा रहे हो, वहां पर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप वहां दीजिए अपना 100%। अभी इस एनर्जी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आपको रिएक्शंस में नहीं जाना है। और इस रिश्ते में बेसिकली लाया क्या जा रहा है ना, इस रिश्ते में मेच्योरिटी को लाया जा रहा है। अभी तक आप बहुत इमेच्योरली इस रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, ठीक है, और डील कर रहे हो अभी भी। तो यूनिवर्स यहाँ पर एक मेच्योर लेवल पर आपको यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, बहुत ही ग्राउंडेड इस रिश्ते को करने वाले हैं, सारी फेक एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, जितनी भी फेक एनर्जीज हैं सारी इस रिश्ते से रिमूव हो जाएंगी, और एक नई शुरुआत आप होते हुए यहाँ पर इस रिश्ते में देखोगे। बहुत ही ब्रिलियंट यहाँ पर मुझे यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हीलिंग के बाद का प्रोसेस बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगा, वो एक रिबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये रिश्ता ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? आई एम सॉरी। तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी रिएक्शंस नहीं देने हैं, अपने मन को शांत कीजिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अदर एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस करना स्टार्ट कीजिए, और कुछ भी गलत ना बोलें, ना कहें, ना रिएक्ट करें, ठीक है। साइलेंस जो है बेस्ट आंसर है इस टाइम पीरियड में, आपके लिए बेस्ट गाइडेंस आपके लिए इस टाइम पीरियड में। जितना आप चुप रहोगे उतना आपका मन शांत रहेगा। इनकेस अगर आपके मन में बहुत सारे इमोशंस उठ भी रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस उठ रहे हैं, अब आपको मैं अपने इमोशंस को दबाऊं कैसे, अंदर नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, जर्नल कीजिए, लिखिए उन इमोशंस को, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए उन इमोशंस को, उनके साथ टॉक कीजिए जो भी आप सफर कर रहे हो, लेकिन आपको रिएक्शंस नहीं देने हैं अपने। ये इस टाइम पीरियड की गाइडेंस है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा लाइक करके वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने आप तक ये गाइडेंस पहुंचाई है, आपको ये मैसेज दिया है, थैंक यू बोलना तो बनता है उनको। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हाइप दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज, ये गाइडेंस पहुंच पाए, उनके लाइफ में भी कुछ बड़ा मेजर कुछ रिएक्शन हो, उससे पहले उनकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो पाए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।